मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद ज़ाकिर और आप देख रहे हैं यूज़ेड इस्लामिक स्टूडियो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो ये समझते हैं कि जो रिस्क उन्हें हासिल हो रहा है, जो माल दौलत उन्हें मिल रहा है, वो उनकी अपनी किस्मत है, या फिर ये समझते हैं कि वो उनकी अपनी ताकत के ज़रिए वो हासिल कर रहे हैं या उनकी अपनी क़ुव्वत के ज़रिए वो हासिल कर रहे हैं। हालांकि बात ऐसी नहीं हुआ करती, बल्कि हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि तुम्हें जो रिस्क मिलता है वो तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से दिया जाता है। यानी हमें जो रिस्क पहुंच रहा है वो किसी के तवस्सुस से पहुंच रहा है, किसी गरीब की वजह से, या फिर हमारे घर में कोई ऐसा माजूर हो जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें रिस्क दे रहा है। तो अपने रिस्क को जो हासिल हो रहा है या माल दौलत को जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिल रहा है, उस पर ना इतराएं, उस पर घमंड ना करें, बल्कि जो रिस्क हासिल हो रहा है ये समझे कि अल्लाह ताला किसी न किसी के तवस्सुस से मुझे रिस्क मुझ तक पहुंचा रहा है, इसलिए उस रिस्क में से, उस माल और दौलत में से गरीबों के हुकूक भी अदा करें, जिनके हमारे ऊपर हक हैं उनके हक भी अदा करें, रिश्तेदार, पड़ोसी, माँ बाप और इन सब के हुकूक हम अदा करें, और अपने रिस्क पर और अपने माल और दौलत पर ना अकड़े, ना घमंड करें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि आप तक हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आइए मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक छोटे से वाक़ये पर नज़र डालते हैं जिसमें यही सारी हकीकत बयान की गई है कि रिस्क किस तरह हम तक पहुँचाया जाता है। कहते हैं कि एक बार किसी जंगल में 3-4 बरसों तक बारिश नहीं हुई। शदीद खुश्कसाली ने जंगल को कहर ज़दा बना दिया, यहाँ तक कि जंगल के बेशतर जानवर इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। जो रह गए उन्हें जिंदगी बचाना मुश्किल हो रहा था। उनमें जंगल की कमजोर चिड़िया भी शामिल थी। ये बेचारी भी कई दिन से भूखी प्यासी थी, इस पर कि शायद किसी दरख्त से उसे कुछ खाने को मिल जाए। उसने कई मील की मसाफत तय कर ली, लेकिन उसे कहीं कोई ऐसा पेड़ दिखाई नहीं दिया जो उसकी भूख और प्यास का सामान न था। उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से रिस्क की फरियाद की। उसी दौरान अचानक एक शेर की गुर्राहट सुनाई दी, और दूसरे ही लम्हे एक मोटा ताजा हरन शेर के पंजों में था। शेर खूब पेट भरने के बाद एक तरफ होकर बैठ गया। अब बचे कुचे हरन को खाने के लिए जंगल के दीगर जानवर जमा थे। शेर ने अचानक मुंह खोला, उसके दांतों में फंसे गोश्त के रेशे उसे बेचैन कर रहे थे। दरख्त पर बैठी चिड़िया ये सारा मंजर देख रही थी। अचानक उसने एक उड़ान भरी और सीधे शेर के मुंह पर आकर बैठ गई। अब वो उसके दांतों से रेशे निकालती और खाती जाती। शेर को चिड़िया का यह अमल इंतहाई राहत पहुंचा रहा था, यहाँ तक कि चिड़िया पूरी तरह सैर हो गई। आपको पता है, जब शेर हरन को खा रहा था तो दिल ही दिल में अपनी ताकत से खुश हो रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आसमानों के मालिक ने उस हरन को शेर के सामने भेजा ही उस नन्ही चिड़िया की वजह से था। वो हरन चिड़िया की फरियाद का नतीजा था। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, या तो आप साबित कर दें कि जो कुछ आपको मिला है, सेहत, अकल, हुस्न, ताकत, ये सब आपकी मेहनत की वजह से, और आप जब पैदा हुए थे तो ये सारे असबाब और जिंदगी भर का खाना साथ लेके आए थे। आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको उनका भी ख्याल रखना है जो जरूरतमंद है, खास तौर पर ऐसे अफराद जिनका शुमार आपके करीब तरीन लोगों में होता है। कि आप लोगों की अना के लिए इतना काफी नहीं है कि एक शख्स हाथ फैलाए, मजबूरी और नादारी की हालत में आपके सामने खड़ा है। अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है, ताकतवर बनाया है, तो शेर की तरह अपने रिस्क के हुसूल को अपनी ताकत, ज़हानत और मेहनत का जरिया मत करार दो। देखो, तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे इंसानों की मिसाल उस चिड़िया की सी है जो कमजोर हैं, बेबस हैं और अल्लाह से रिस्क के लिए फरियाद करते हैं। बज़ाहिर ये रिस्क उनसे दूर होता है, लेकिन उनके तवस्सुस से आपको मिल रहा होता है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जो हकदार है उसको भी दे और जो नाहक का मांगने वाला है उसे भी दे, क्योंकि तुझे जो नाहक का मिल रहा है कहीं वो मिलना बंद ना हो। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वाक़ये से सबक हासिल करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए।